नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 38, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेंगे, जिसमें कि टॉप 25 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें प्रश्न है जैसे कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भूल गलती कविता के कवि कौन है? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? और जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 38। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्ति बोध या फिर निराला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया था यह सवाल कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो सतपुड़ा के जंगल जो रचना है वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ये सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्ति बोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि रहते हैं वह है रघुवीर सहाय जी। सी सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है भूल गलती कविता के कवि है। भूल गलती कविता के कवि कौन है? विकल्प है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर मुक्ति बोध। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भूल गलती कविता के जो कवि है वह है मुक्ति बोध जी। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कनुप्रिया के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक कौन है? क्या होगा इसका उत्तर? तो कनुप्रिया के लेखक जो रहते हैं वह है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जो है इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? विकल्प है अगेय की, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर दिनकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था प्रश्न। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो इसका उत्तर रहेगा मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, गिरिजा कुमार माथुर की, मुक्ति बोध की या फिर धर्मवीर भारती की। पृथ्वी कल्प जो रचना रहती है वह है गिरिजा कुमार माथुर जी की। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अमन के राग के लेखक हैं। अमन के राग के लेखक कौन है? विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमन के राग के जो लेखक रहते हैं वह है शमशेर बहादुर सिंह जी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्ति बोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का घोतक है? विकल्प है असहायता का, भूखों के
दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का, कभी पूरा न करने की लाचारी या फिर राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्ति वो द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है। तो यह जो स्थिति का द्योतक रहता है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि है, कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, भगवती चरण वर्मा है या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? तो वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं, कौन है? नेमिचंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर है, धर्मवीर भारती है या फिर अगे है। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि जो रहते हैं वह है अगे जी, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष जो कृति रहती है वह है धर्मवीर भारती जी की, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? विकल्प है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन या फिर रामविलास शर्मा। कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो विकल्प नंबर ए जो है नरेश मेहता तार सप्तक का कवि नहीं है। इसके अलावा प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, बी सी डी ये तीनों जो है तार सप्तक के कवि है, और जो नहीं है तार सप्तक का कवि वह है नरेश मेहता, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? विकल्प हैं ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष या फिर अंधा युग। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो धर्मवीर भारती की रचना जो नहीं है वो है आत्मजयी, और जो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं वह है ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष और अंधा युग। यानी ए, सी और डी ये तीनों धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, और जो नहीं है रचना वह है आत्मजयी। और पूछा क्या गया प्रश्न, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? विकल्प है नागार्जुन, अगेय, मुक्तिबोध या फिर भारत भूषण अग्रवाल। किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, कौन है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे या फिर भारत भूषण अग्रवाल। क्या होगा सही उत्तर? आंगन के पार द्वार जो रचना है वह है सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन अगे जी की, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि है? तो कुंवर नारायण है 3रे सप्तक के कवि, सी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, कुछ कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की है? विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। क्या होगा सही उत्तर? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, कुछ कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो यह है जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की जो है पंक्ति। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? विकल्प है संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग या फिर मुक्ति प्रसंग। तो इसका उत्तर होगा आत्मजयी। किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आत्मजयी में करता है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन का संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय से है? आत्मचेतस, विचार, कविता, बाबरा अहेरी या फिर जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में से किन का संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सी और डी, यानी कि ए, सी और डी। किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय से है? एक तो होगा आत्मचेतन, दूसरा हो गया इसमें बाबरा अहेरी और तीसरा होगा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। इस प्रश्न में हम जो है यहाँ पे कोड नंबर डालना नीचे भूल गए हैं, तो इस वजह से करेक्ट आंसर इसका होगा ए, सी और डी। यानी हमने यहाँ पे कोड नंबर डालना था ABCD, तो वो तो हमने नहीं डाला, लेकिन इसका सही उत्तर यही होगा A, C और D, यानी कि B इसमें नहीं होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का जो वात्स्यायन अगेय से जो है किनका संबंध है? आत्मचेतस का है, बाबरा अहेरी का है और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग का है। यानी A, C और D जो है ये जो है सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असाध्य वीणा किसकी रचना है? विकल्प है अगेय की, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की या फिर निराला की। क्या होगा सही उत्तर इसका? असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो असाध्य वीणा जो रहती है रचना वो है अगेय जी की। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन की, अगेय की, मुक्तिबोध की या फिर दिनकर की। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो ब्रह्म राक्षस है मुक्तिबोध की कविता। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल का है, हरिवंश राय बच्चन का है, भवानी प्रसाद मिश्र का है या फिर मोहन राकेश का है। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है, यानी सी सही उत्तर होगा। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? अगेय की, गिरजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ जो काव्य पंक्ति रहती है वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। सी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? विकल्प है रामविलास शर्मा,
रागे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या फिर अशेय। क्या होगा? अशेय नहीं, या अगेय होना था, ठीक है। इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन डी होगा अगेय। तो क्या होगा सही उत्तर? नई कविता नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अगेय ने किया था जो है नई कविता नाम का प्रचार। किस रचनाकार ने किया था? अगेय जी ने किया था। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 38, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इस वीडियो के प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न। तो आज की यह वीडियो हमारी बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहे। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम करेंगे आधुनिक काल भाग 39, और जो कि हमारा जो है इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।